नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब कांग्रेस से निकले घमासान के बाद अब घमासान जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ रहा है, इसको लेकर अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सफाई सामने आई है और उन्होंने बीजेपी नेता रमन सिंह के बयान का पलटवार करते हुए जवाब दिया है कि वो छत्तीसगढ़ को पंजाब नहीं बनने देंगे और जो लगातार विधायक रायपुर से दिल्ली पहुंच रहे हैं, इस पर भी उन्होंने बयान देते हुए सफाई पेश करते हुए ये कहा है कि जो विधायक लगातार दिल्ली एक के बाद एक भारी तादाद में पहुंच रहे हैं, ये विधायकों का निजी दौरा है। वो निजी यात्रा पर दिल्ली घूमने गए हैं और दिल्ली घूमकर अब वापस छत्तीसगढ़ को आ जाएंगे। लेकिन लगातार जो घटनाक्रम अब पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, उससे साफ तौर पर कांग्रेस आलाकमान को बड़ा झटका बार बार लग रहा है, क्योंकि एक और जहां अब तक पंजाब के हालात सुधरे नहीं सुधरते दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस आलाकमान के पास जो छत्तीसगढ़ की नई आफत सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। ये दरअसल बताती है कि किस तरीके से कांग्रेस आला कमान के दिशा निर्देशों के हिसाब से ये अलग अलग राज्यों में सरकारें चल रही थी, लेकिन अब किस तरीके से भारी मतभेद एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जो कि अब पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ से भी सामने आती हुई तस्वीरें नजर आ रही है। जहां दरअसल आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में भी किस तरीके से कांग्रेस दो गुटों में बंधी बटी हुई है, इसकी बानगी बार बार सामने आती रही है। हाल ही में किस तरीके से 40 नेताओं का जमावड़ा पिछले महीने दिल्ली पहुंचा हुआ था और अब एक बार फिर से जब 2.5 साल से ज्यादा समय भूपेश बघेल की सरकार को हो चुका है, तो साफ तौर पर 2.5 साल वाले फॉर्मूले को राहुल गांधी को याद दिलाने के लिए अब साफ तौर पर 30 से 35 विधायकों का जमावड़ा दिल्ली में पहुंचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक तस्वीरें छत्तीसगढ़ में निकलकर सामने आती रही है कि किस तरीके से एक और जहां भूपेश बघेल के समर्थन में नेता तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए अक्सर दिखाई पड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव का एक गुट है जो लगातार अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने को लेकर पुरजोर कोशिश में जुटा हुआ है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जंग और तेज होती दिखाई पड़ी है। और इसके पीछे कहानी क्या है, दरअसल ये हम आपको बताते हैं कि जब 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो किस तरीके से मध्य प्रदेश में हालांकि कांग्रेस पार्टी की सरकार को बड़ा बुरी तरीके से ध्वस्त होना पड़ा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से उस दौरान लगातार मुख्यमंत्री की सीट को लेकर दो दावेदार बार बार सामने कांग्रेस आलाकमान के आते हुए दिखाई पड़े थे, जिसमें भूपेश बघेल से लेकर टीएस सिंहदेव का नाम सबसे ऊपर जोरों पर दिखाई पड़ा था। लेकिन तब साफ तौर पर कांग्रेस आलाकमान की ओर से छत्तीसगढ़ के मतभेद को खत्म करने के लिए 2.5 साल के फॉर्मूले का एक सलूशन कांग्रेस पार्टी ने निकाला था। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब जब 2.5 साल का समय भूपेश बघेल को पूरा हो चुका है, तो साफ तौर पर टीएस सिंहदेव की जो टोली के नेता हैं, वो बार बार आला कमान से अब सरकार में सत्ता परिवर्तन करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि लगातार जो 30 से 35 विधायक रायपुर से दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उनसे तमाम पत्रकारों की ओर से इस दिल्ली दौरे को लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से लगातार दोनों गुट के नेता इस पूरे मतभेद को छुपाने की भले ही कोशिश कर रहे हो, लेकिन तस्वीरें जग जाहिर है कि कैसे बार बार छत्तीसगढ़ में मतभेद की तस्वीरें आती रही हैं, जिसको लेकर अभी हाल ही में पिछले महीने भी कांग्रेस आलाकमान की ओर से भूपेश बघेल से लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को तक दिल्ली तलब करने का काम किया गया था। और उस दौरान भी जो लगातार कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में जो हालात बने हुए उसको निपटाने को लेकर कांग्रेस आलाकमान की ओर से दिशा निर्देश दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता मजबूर हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये कल्चर हर राज्य में रहा है कि जिस भी राज्य में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है, वहां पर मतभेदों की तस्वीरें अक्सर सामने आती रही। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि पंजाब के बाद जो पंजाब में घमासान लगातार पिछले कई महीनों से बरकरार था, वो अभी थमा भी नहीं था कि अब छत्तीसगढ़ से भी साफ तौर पर बगावत की तस्वीरें सामने आने लगी है। क्योंकि जिस तरीके से सीएम बघेल अपनी कुर्सी से उठने को राजी नहीं होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार टीएस सिंहदेव के जो गुट के नेता हैं, वो बार बार कांग्रेस आलाकमान से ये मांग कर रहे हैं कि जो 2.5 साल वाला फॉर्मूला आपने सरकार को जो दिया था, अब उसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इसीलिए उसे याद दिलाने के लिए अब रायपुर से आप सोचे कि 35 नेताओं का जमावड़ा दिल्ली पहुंच चुका है। लेकिन जिस तरीके से लगातार घटनाक्रम राजनीतिक कांग्रेस पार्टी में निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब
जब साफ तौर पर भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पर्यवेक्षक भी बनाया गया है, तो ये तस्वीरें लगभग साफ होती दिखाई पड़ रही है कि ये संभव होने वाला है कि कांग्रेस आला कमान ने जो 50-50 का फॉर्मूला कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को दिया था, अब उसे पूरा करने की तैयारी में कांग्रेस आला कमान है। और शायद यही बड़ी वजह है कि अचानक से जहां पर अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की मतभेद की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो ऐसे समय में भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश में एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि अगर छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होता है तो भूपेश बघेल को किसी तरीके से मनाया जा सके। लेकिन दरअसल जो हालात अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के बने हुए हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके की गाइडलाइन और किस तरीके का लीडरशिप कांग्रेस पार्टी के नेताओं में है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि हर एक राज्य से अब कांग्रेस आला कमान के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि जिस तरीके से तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई है कि कैसे पंजाब में एक के बाद एक तमाम नेताओं के स्वर सामने आए थे, किस तरीके से सिद्धू के अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद सिद्धू ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने अपनी पार्टी की पोल खोलते हुए ये बताने का काम किया था कि ये बार बार लीडरशिप पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि आखिर कौन कांग्रेस आला कमान को दिशा निर्देशित कर रही है, आखिर किसके निर्देशों में इस तरीके से अफरा तफरी का माहौल कांग्रेस पार्टी के नेताओं में अलग अलग राज्यों में बना हुआ है। जिसके बाद किस तरीके से कपिल सिब्बल के घर के बाहर कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन करने का काम किया था। और अब जब पंजाब घमासान पूरे देश के सामने आ चुका है, तो ऐसे में साफ तौर पर छत्तीसगढ़ से भी घमासान की तस्वीरें सामने आने लगी है। हालांकि पिछले दिनों मात्र 10 से 15 विधायक दिल्ली पर पहुंचे हुए थे आला कमान से मुलाकात करने के लिए, लेकिन अब 35 विधायकों का टोला पूरा रायपुर से अब दिल्ली तक पहुंच चुका है, जहां पर लगातार कांग्रेस आला कमान से हालांकि अंदर खाने बातचीत की जा रही है, लेकिन बाहरी तौर पर अनौपचारिक तरीके से लगातार इसे एक निजी दौरा सीएम की ओर से बताया जा रहा है। लेकिन ये दरअसल साफ तौर पर स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी में किसी भी राज्य में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यही दरअसल बड़ी वजह है कि कांग्रेस के आला कमान की यानी कि राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी की मुश्किलें बड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में किस तरीके से राहुल गांधी पुरजोर दम भरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब से लेकर जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें साफ तौर पर कांग्रेस की सरकार बनाने का दम हालांकि राहुल गांधी भर रहे हैं। लेकिन जिन राज्यों में अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर क्या हालात है वो सबके सामने है। लेकिन इस पर किसी भी तरीके से नियंत्रण कांग्रेस आला कमान नहीं कर पा रही है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब के बाद साफ तौर पर अब छत्तीसगढ़ की स्थितियां भी अब सार्वजनिक तौर पर जग जाहिर होने लगी है कि जो 2.5 साल का फॉर्मूला कांग्रेस आला कमान की ओर से छत्तीसगढ़ सरकार को दिया गया था, इसमें किस तरीके से अपने वादे को पूरा करने का काम कांग्रेस के राहुल गांधी करते हैं। लेकिन जो धरातल पर स्थितियां बनी हुई है वो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलों को बढ़ाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पहले 10 से 20 की तादाद में विधायक दिल्ली पहुंचे हुए थे, लेकिन अब साफ तौर पर 35 से ज्यादा की संख्या में विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। और ये भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि अभी विधायकों का जो जत्था है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दो गुटों में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बटी हुई है, कैसे टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर टीएस सिंहदेव के गुटों के विधायकों ने अब जोर लगाना शुरू कर दिया है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि जिसको लेकर अभी हाल ही में पिछले महीने भी कांग्रेस के मतभेद को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार जो रार बार बार सामने आती रही है, इसको लेकर पिछले महीने सीएम बघेल ने दिल्ली में विधायकों का भी शक्ति प्रदर्शन कराने का काम किया था। लेकिन अब एक बार फिर से ढाक के 3-5 की तस्वीरें छत्तीसगढ़ में सामने आने लगी है। और ये दरअसल बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आला कमान की मुश्किलें बढ़ी हुई है, क्योंकि लगातार जो अलग अलग राज्यों से तस्वीरें कांग्रेस आला कमान को झेलनी पड़ रही हैं। जो राहुल गांधी लगातार ये खोखला दावा करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि उनकी पार्टी में एकता है, उनकी पार्टी में बड़े बड़े नेता ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों में जाकर उस तमाम विधानसभा चुनाव को फतेह करने का काम करेंगे।
लेकिन अब कैसे उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने उनकी पोल खोलकर रख दी है, ये सबके सामने आ चुका है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब राजस्थान के जैसे हालात साफ तौर पर पंजाब में खुले तौर पर बनने लगे हैं। और पंजाब तो छोड़िए, अब जो छत्तीसगढ़ से तस्वीरें सामने आई है, हालांकि इसको लेकर अब बीजेपी के नेता तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो सीएम बघेल भी अपनी सफाई पेश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये बयान सीएम बघेल की ओर से दिया जा रहा है कि किसी भी कंडीशन में छत्तीसगढ़ को पंजाब नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन जो हालात धरातल पर बने हुए हैं, जो तस्वीरें लगातार छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, ये अपने आप में कांग्रेस आलाकमान की स्थिति को व्यक्त करने के लिए जग जाहिर है। ये साफ तौर पर अपने आप में बताती है कि ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आलाकमान के दिशा विहीन होने का ही नतीजा है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग मतभेदों की ओर से कांग्रेस पार्टी में महाफूट की तस्वीरें सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।